नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस, साइट, पोर्टल और एप्लीकेशन। उसी के अनुसार अगर देखें तो हमने चार चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिए। पहला तो था सीएम हेल्पलाइन, दूसरा था हमारा एमपी ऑनलाइन, तीसरा है हमारा यूआईडीआई यानी कि आधार से रिलेटेड सर्विस, और चौथा है हमारा उमंग। तो ये चार चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। उसी के अनुसार अगर देखें तो पाँचवें नंबर पर क्या देखने को मिलता है, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या है? देखिए, लॉकर का मतलब तो क्या होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ रखते हो, परंतु डिजिटल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। इसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन और एक वेब एड्रेस यानी कि एक पोर्टल, दोनों ही चीज़ें लॉन्च की गई, जिसके अंतर्गत हमको स्पेस मिलता है 1 GB का। कितना मिलता है? 1 GB का। तो इस स्पेस के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, अपने पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके और वहाँ पे ई वेरीफाइड करके रख सकते हो, ताकि आपको हार्ड कॉपी लेकर चलने की कोई भी आवश्यकता ना हो। जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कोई डॉक्यूमेंट की, तो आप इसी एप्लीकेशन से या इसी पोर्टल से उसको शेयर कर सकते हो। तो चलिए इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखिए लिखा भी है, सिक्योरली एक्सेस योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, मतलब हर समय किसी भी जगह आपके डॉक्यूमेंट को क्या रखेगा, ये सिक्योर रखेगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा इसको देखें तो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो रजिस्टर्ड यूज़र है इसमें देखने को मिल जाते हैं 257.15 मिलियन, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो इशू हो चुके हैं वो 6.88 बिलियन। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यहाँ आप जो है सीधे साइन इन कर सकते हैं अगर आप साइन अप कर चुके हो। तो साइन अप नहीं किए हो तो बाद में क्या करो, पहले आप साइन अप करो और उसके बाद आप साइन इन करोगे। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे डेवलपर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको डेवलप किया गया है 2015 दिसंबर में। इसके साथ ही अगर देखें तो ये जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे iOS है या एंड्रॉयड है, या फिर आप विंडोज़ की बात करें तो वेब ब्राउज़र के अंतर्गत इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी। इसमें देखिए एप्लीकेशन का साइज़ भी आपको मेंशन है, हालांकि कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। टाइप क्या है, डिजिटाइजेशन है, फ्रीवेयर, कोई भी डाउनलोड करके इसको उपयोग कर सकता है। और वेबसाइट का एड्रेस है digillocker.gov.in। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे डिजिटल लॉकर की। तो हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे वेब एड्रेस में, और न्यू URL खोलने के पश्चात सीधे गूगल पे चलते हैं और यहाँ आपको लिखना है डिजी लॉकर। क्या लिखना है? डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर में देखिए आपको पहला ऑप्शन आया है अकाउंट digillocker.gov.in। दूसरा आया है डिजी लॉकर का एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में चलेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट जो ABC ID है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे आपने पहला ऑप्शन क्लिक करे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता क्या, आपको जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर का, चलिए यहाँ पे मैं सीधे इसको मोबाइल का ऑप्शन खोल दिया इनने। हम डिजी लॉकर यहाँ पे क्या करते हैं, होम पेज ओपन करते हैं और यहाँ देखिए कोई भी चीज़ इस प्रकार आप क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा इसका होम पेज, या फिर आप जो है देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपकी विकीपीडिया है। विकीपीडिया तो सब समझते हैं, विकीपीडिया में भी आपको देखिए यहाँ digillocker.gov.in, ये आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा साइन अप, साइन इन। साइन अप कब करोगे, जब आपने रजिस्टर्ड नहीं किया। साइन इन कब करोगे, जब आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे साइन अप करने की प्रोसेस। जिसने नहीं किया है आप अलग से मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। इसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया हूँ। तो यहाँ फुल नेम डालिए साइन अप करने की, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पिन आपको डालना पड़ेगा ताकि आप लॉग इन कर सको। जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करोगे, साइन इन। तो आप यहीं से देखिए साइन इन करोगे। साइन इन करोगे, 3 प्रकार से साइन इन कर सकते हैं। मोबाइल से, यूज़र नेम अगर आपने बनाए हो तो बनाए हो, क्या बात, बनाना ही पड़ेगा। आधार कार्ड से, तो ये 3 प्रकार से आप इसमें साइन इन कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे साइन अप करना या साइन इन करना बता देता हूँ आपको। ये मैंने डाला मेरा मोबाइल नंबर और मैंने करा यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ देखिए पिन पूछ रहा है तो मैं पिन भी डाल देता हूँ। पिन के पश्चात वो बोलेगा यहाँ पे आधार कार्ड का OTP। देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल में या फिर आपकी ईमेल ID में एक OTP आएगा, तो उस OTP को आपको एंटर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, या तो वो ईमेल ID से आप डाल सकते हैं या तो आपके मोबाइल नंबर से डाल सकते हैं। जैसे मैंने सबमिट किया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका जो लॉगिन है, देखिए यहाँ पे यूज़र अकाउंट आ गया, वेलकम अरविंद सुलकिया, मतलब मेरा नाम आ गया। और आप यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ टैब मिलेगी। जैसे होम में आप देखोगे तो बेसिक चीज़ें दिखाती है। इशू डॉक्यूमेंट में आपको दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इशू हो चुकी है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो ABC ID है, ABC ID कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैंने बना दिया हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपको जाना है, देखिए ये मेन चैनल है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। इसी के अंतर्गत एक और है जो इसी का पार्ट है, अरविंद टिप्स। इसमें आपको क्लिक करना है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा वीडियोस वाले सेक्शन में
ABCID कैसे बनाएं, तो इसमें आप जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से बन जाएगा। इसके साथ ही उसमें आप देखिए बहुत सारे बेसिक टिप्स मिलेगी छोटे छोटे पार्ट में, वो आप देख लेना। आधार कार्ड आप देख सकते हैं, वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, पैन का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, RC बुक है। इसके अलावा देखिए आप कास्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं, साथ ही क्लास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट देख सकते हैं, मूल निवासी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आप क्या करो, सर्च करो, और सर्च करने के बाद शायद जैसे मान लो आपको पैन कार्ड करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए पैन वेरिफिकेशन, जैसे आपने पैन वेरिफिकेशन करे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर डालो और नाम डालो आपका और गेट कर लो। इस प्रकार आपका पैन कार्ड जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब रजिस्टर्ड कैसे होता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पैन वेरिफिकेशन, जैसे आपने पेन पर क्लिक करें तो देखिए इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको जो है आयकर विभाग के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है पैन कार्ड नंबर, साथ ही बेसिक डिटेल, QR कोड, और देखिए यहाँ लिखा है डिजी लॉकर वेरीफाइड, यानी कि डिजिटली साइन ऑन। देखिए डेट भी लिखी है और टाइम भी लिखा। और यहाँ पे ये जो डिजिटल लॉकर के द्वारा जो साइन किया जाता है वो हर जगह आपका जो है क्या होगा, मतलब वेरीफाइड होगा या फिर ऑथोराइज्ड होगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आपका जो है गलत डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका हर जगह वेरीफाई माना जाएगा, यानी कि ऑथोराइज्ड होगा। इसी के साथ आप जो RC बुक है आपकी गाड़ी की, वो आप यहाँ से E-वेरीफाइड कर सकते हो। आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, वो आप यहाँ से E-वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको ये देखिए सारी चीज़ें, मतलब आपको अलग से स्कैन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको अलग से स्कैन करना है तो आप रख सकते हैं क्या, ड्राइव। यहाँ पे देखिए ड्राइव आपको दिख रही है, और ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहा है जो मैंने अलग से लाकर रखा हूँ। तो आप यहाँ जाओगे न्यू में, और न्यू में जाने के बाद देखिए न्यू फोल्डर या अपलोड फाइल। जैसे अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको नए डॉक्यूमेंट को ऐसे क्लिक करना और ओपन कर देना, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। और आने के बाद देखिए यहाँ फोल्डर के अकॉर्डिंग वो है या अलग जैसे भी ऐसे रखा जाएंगे। इसमें आपको जैसे 10th की मार्कशीट उसमें साइन करना है तो साइन आप क्लिक करोगे, मतलब अलग से डॉक्यूमेंट लाए उसके लिए साइन करना पड़ेगा, पर आप इसी से डाउनलोड करोगे तो उसको साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप साइन कर सकते हो। साइन करने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, जैसे ड्राइव में जाओ, और ड्राइव में जाने के बाद आप जाओगे तो आपको साइन डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए मोबाइल से, और ऐसा डालोगे और साइन कर लोगे तो साइन हो जाता है, जैसे आपका E-वेरीफाइड बोलते हैं जिसे। ड्राइव में जाओगे और यहाँ देखिए आपको E-साइन के अंतर्गत देखने को मिलेगा सारी मार्कशीट, जैसे मेरी MSc की मार्कशीट है या BCA की, वो साइन मतलब अलग से वहाँ डाउनलोड नहीं हुई थी, तो मैंने क्या करा, यहीं से उसको जो है डाउनलोड कर लिया। मतलब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, उसको डाउनलोड या उसको अपलोड करके देखिए E-वेरीफाइड कर दिया। देखिए डिग्री मेरी जो है उसको E-वेरीफाइड कर दिया। तो इस प्रकार आप जो है E-वेरीफाइड अलग से भी कर सकते हो। साथ ही आप जो है उसके अंतर्गत जो सर्च करने के पश्चात ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, उससे भी आप कर सकते हो। और बाद में जब इशू हो जाते हैं तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए मेरा ABC कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक चीज़ें हो गई डिजिटल लॉकर की कंप्लीट। यहाँ से आपको नहीं उपयोग करना है तो आप क्या करो, लॉग आउट कर दो। माय प्रोफाइल में जाकर आप बेसिक जानकारी फिल कर दो, और आपको क्या करना है, लॉग आउट। मतलब काम होने के पश्चात आपको करना है लॉग आउट। चलिए ये तो हो गया हमारा डिजी लॉकर। कोई क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इससे रिलेटेड, और हम बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में, ताकि आपको थ्योरी लिखने को काम आ सके। तो मैंने वेब एड्रेस तो आपको बता दिया। आपको एप्लीकेशन डिजी लॉकर के नाम से मिलेगा प्ले स्टोर में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के पश्चात आपको देखिए इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन नहीं है तो इस प्रकार आप फिल कर सकते हैं साइनअप का फॉर्म। बाद में आप आधार कार्ड से इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे करोगे तो इस प्रकार आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमको देखिए लेटेस्ट वाले जो है आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। ड्राइव में जाओगे तो ड्राइव आपको मिल जाएगी, जैसे गूगल ड्राइव है। सर्च करके आप नए डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। इशू वाले डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। डिजी लॉकर की सर्विसेज देख सकते हैं, अबाउट करके देख सकते हैं डिजी लॉकर के बारे में। कब लॉन्च हुआ था ये हमको पता चल गया, 2015 जुलाई के अंतर्गत ये इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है यहाँ पे देखिए पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, डिग्री प्रमाण पत्र, जितने भी आपके मार्कशीट वगैरह होती है और जो अलग डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सबको डिजी लॉकर में, मतलब डिजिटल लॉकर सुविधा यहाँ पे शुरू की गई, जिसके अंतर्गत आधार नंबर से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा। आधार नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप देखोगे इसमें मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों मिल जाती है। 1 GB का जो आपका स्पेस मिल जाता है। साथ ही देखिए जो आपका फिजिकल लॉकर था,
जिसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसी प्रकार आप यहाँ डिजिटल लॉकर में बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। यूजेस क्या क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे डिजिटल लॉकर डॉक्यूमेंट को कहीं भी और किसी को भी वो आसानी से ऑनलाइन शेयर किया जा सकता है, हमारे समय की बचत होती है, साथ ही वेरिफिकेशन भी यहाँ आसानी से हो जाता है। जो ई साइन सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, मतलब सेल्फ वेरिफिकेशन, यस आप देखते हैं ना सेल्फ अटेस्टेड आपने सुना होगा, तो सेल्फ वेरिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये वेब जो एड्रेस है वो देखने को मिलेगा, आईडी बनाना पड़ता है, आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। बाद में आप जो हमेशा इसको डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं, एक ही बार आपको क्या करना है उसमें आईडी बनाना है। साथ ही आप देखोगे तो इसके बेनिफिट्स देखेंगे, धोखाधड़ी नहीं हो सकती, नकली जो डॉक्यूमेंट उससे बचा जा सकता है, साफ और स्वच्छ प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी क्या डिजिटल लॉकर। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी तो आप समझते हैं जहाँ पे आपको पुस्तकों का भंडार देखने को मिलता है, परंतु अगर बात करें हम डिजिटल लाइब्रेरी की, तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे आपको जो पुस्तकों का भंडार है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है, उसी को क्या बोलेंगे डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए डिजिटल लाइब्रेरी एक प्रकार की लाइब्रेरी है जिसमें डिजिटल जो डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है, मतलब आपका प्रिंट फॉर्म, माइक्रोफॉर्म या अन्य मीडिया के अपोजिट होता है। जैसे आप सीडी में डाटा रखते थे, कागज में रखते थे, नोट्स में, परंतु यहाँ पे कैसे एक्सेस होता है, कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क में या कोई स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है। इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है ऑनलाइन अगर है तो। पहली बार 1994 में एनएसएफ, डारपा और नासा डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा इसको शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया यहाँ पे देखिए हमारा भारत जो है शुरू हुआ है, तो ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ नए एप्लीकेशन, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे पोर्टल्स है, और उसके बाद जो आपके वेबसाइट है वो धीरे धीरे यहाँ पे लॉन्च होते जा रहे हैं। जैसे हमने बात करें डिजिटल लॉकर की, डिजिटल पेमेंट की, डिजिटल सिग्नेचर की, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। इसी श्रेणी में हमको डिजिटल लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाती है। डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे मिल जाती है, मतलब जो आपको मैगजीन पढ़ना होता था, आर्टिकल्स है, बुक्स है, पेपर है, इमेजेस, साउंड फाइल्स है, वीडियो फाइल्स, ये सब कहाँ मिल जाएंगे आपको, कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए फाइलों को जो है बाद में प्रिंट भी लिया जा सकता है, मतलब अगर चाहिए आपको प्रिंट तो, पर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपको विजुअल मटेरियल, टेक्स्ट मटेरियल, जो ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती है। कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी समय एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कोई समय की पाबंदी नहीं है। फ़ायदे, तो फ़ायदे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। दुनिया भर में जो भी लोग इंटरनेट कनेक्शन यानी इंटरनेट से जुड़े हैं वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। 24 घंटे 365 या 60 हम ऐसा मान सकते हैं, हर समय इसको एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसके फायदे पढ़ लेना, ठीक है। इसी के तहत यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है लॉन्च की गई, जिसको लॉन्च किया गया 2016 के अंतर्गत। अब ये पायलट प्रोजेक्ट था 2016 में जो लॉन्च किया गया। पायलट का मतलब हो जाता है जैसे मोबाइल में आपको बीटा वर्जन मिलता है कि नहीं, बीटा वर्जन मतलब हो जाता है टेस्टिंग वर्जन। क्या हो जाता है, टेस्टिंग। और टेस्टिंग के बाद जब आता है वो स्टेबल वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेबल। उसी प्रकार जब ये मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया तो वो पायलट प्रोजेक्ट था। जब वो सक्सेस हो गया तो ये नेशन के लिए यानी राष्ट्र के लिए लॉन्च किया गया जून 19 2018 को। तो सही मायने में अगर देखें 2018 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके साथ ही कुछ बेसिक चीज़ है यहाँ पे देखिए, हमारे जो उस समय यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो डिजिटल लाइब्रेरी भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री को एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको जो पुस्तकें यानी कि बुक्स है, निबंध यानी कि ऐसे है, वीडियो ऑडियो जो बुक्स होती है, व्याख्यान होते हैं, उपन्यास होते हैं, ये सभी प्रकार के जो मटेरियल है वो वहाँ पे शामिल देखने को मिल जाते हैं। निःशुल्क है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है तो यहाँ पे देखिए आपके हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और यहाँ प्रकाश जावड़ेकर जी, इन दोनों के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। साथ ही इसके बारे में आप और बेसिक चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना। किसने डेवलप किया ये भी आप देख लो। तो इसको डेवलप किया आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर ने इसको डेवलप किया। चलिए आईआईटी खड़गपुर कहाँ पे है ये आप बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी पता होना चाहिए। हम चलते हैं सीधे कहाँ पे, वेबसाइट में, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ आ गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका एक एप्लीकेशन भी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। देखोगे होम पेज में तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा बेसिक चीज़ें, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे आपको विभिन्न टॉपिक पे देखिए टेस्ट प्रिपरेशन है, स्टडी एट होम है,
है, कोविड-19 रिसर्च रिपोजिटरी है, फीचर्स कलेक्शन है। तो सीधे आप चलिए स्टडी एट होम में, जैसे स्कूल, इंजीनियरिंग, हाँ साइंस है, लिटरेचर है, कोई भी आपको पढ़ना है। मान लो लिटरेचर पढ़ना है तो लिटरेचर में जाइए, स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी, तो मान लो आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में गए तो देखिए सब टॉपिक खुले, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा हिंदी साहित्य, जिसमें वीडियो लेक्चर मिलेंगे, इसमें वीडियो लेक्चर, इसमें भी। तो आप सीधे यहाँ से क्लिक करके और वीडियो लेक्चर को पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे आपको जो वीडियो लेक्चर है इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ें ऐसे क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए वीडियो लेक्चर आप सुन सकते हो हिंदी साहित्य का। ये तो एक एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पे सीधे चलता हूँ मेन उसमें साइट में, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मेन साइट में चले तो वापस जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा स्कूल से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड वीडियो लेक्चर पढ़ना है, JEE प्रिपरेशन है, सिमुलेशन है, बुक्स, क्वेश्चन पेपर है, वीडियो एंट्रेंस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए मैं बुक्स और इस प्रकार ही देख लेता हूँ। CBSE बुक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये आप अलग अलग स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें तो 10th या 12th का देख सकते हैं। सीधे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन पेपर इस प्रकार मिलेंगे, इसको भी आपको क्लिक करना है। तो इसमें देखिए ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स ग्रुप है, सैम्पल पेपर है, इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है NDL मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो आपको इस प्रकार से अगर सर्च करोगे तो इसकी साइट मिलेगी ndl.it IIT-KGP यानी कि खड़गपुर .ac.in। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो सीधे हम चलते हैं प्ले स्टोर में। कहाँ चलते हैं? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम चलें, आपके मोबाइल में आप प्ले स्टोर ओपन कर लेना और सीधे यहाँ से सर्च करना नेशनल, इस प्रकार से डिजिटल। ये देखिए सेकंड नंबर पे आ गए, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए NDL, ये देखिए NDL इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डिजिटल लाइब्रेरी की। दूसरा हमने पहले बात करें हैं डिजिटल लॉकर की। दोनों ही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें बती है तो उनको हम आगे देख लेंगे धीरे धीरे करके और इस प्रकार हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।